जो हिंदू होगा वो चोटी रखेगा, जो हिंदू नहीं होगा वो चोटी नहीं रखेगा। रखता ही नहीं है, कहाँ रखता है? जो हिंदू नहीं है वो चोटी नहीं रखता है। अब हम ये कहें कितने लोग चोटी रखाए हो, हाथ उठाओ, इसमें भी गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आजकल कटिंग छटिंग सेटिंग ऐसी होने लगी कि बिना पूछे बताए चोटी पहले काटते हैं। सफरचट पीछे का हिस्सा पता नहीं कौन सी कटिंग छटिंग चल गई है। पहले कटिंग छटिंग सेटिंग करने वाले लोग जो है जानते थे ये हिंदू है तो हमें इसकी चोटी नहीं काटनी चाहिए, लेकिन वो सेटिंग में आ गया, छटिंग कटिंग में आ गया कि नहीं ये डिस्टर्ब करेगी इसलिए इसको अलग कर देना चाहिए। गलत। चोटी हमारे सिर पर होनी चाहिए अगर हम हिंदू हैं। निश्चित रूप से अगर हम मानते हैं इंग्लैंड से आए हैं, हमारे गुरु इटली से आए हैं, हमारे गुरु फ्रांस से आए हैं, हमारे गुरु जर्मन से आए हैं। याद रखना, अगर तुम हिंदू हो, हिंदुस्तान में रहते हो, अपने को हिंदू मानते हो, तो भारत का ही गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि भारत तो स्वयं में विश्व गुरु है। क्या है हमारा भारत? विश्व गुरु। इसलिए गौ भक्तो भारत गुरु, गाय का भक्त होना चाहिए वो हिंदू है, जो गाय का भक्त नहीं है वो हिंदू नहीं है। भारत में जिसका गुरु रहता है, जिसने भारत के गुरु को अपना श्रद्धेय बनाया है, अपना गुरु बनाया है, वो हिंदू है। जिसने सिर पर चोटी रखी है वो हिंदू है। जिसने ओम से संबंध, राम से संबंध जोड़ा है वो हिंदू है। इसलिए हम लोगों को भारत में रह करके ओम से संबंध रखना है, चोटी रखनी है, और हमारा मस्तक सूना ना रहे इसके लिए थोड़ा सा हमारे मस्तक पर चंदन भी होना चाहिए। ये पहचाने कि ये हिंदू है। और हमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। भारत माता के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। हम भारत माता के सपूत हैं। भारत की अस्मिता की रक्षा करेंगे। भारत माँ के चरणों में समर्पण होगा मेरा। हम देश राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण करेंगे। एक ही लालसा होनी चाहिए, वो लालसा ही हिंदुत्व को जागृत करती है। तमन्ना है बस यही दिल में, साधना शेष रहना चाहिए। हम रहें या ना रहें, मेरा देश रहना चाहिए। यही तो हिंदुत्व है। हमारा देश रहना चाहिए, हमारे देश का अस्तित्व रहना चाहिए, भारत माता का सम्मान सुरक्षित रहना चाहिए। ये भाव जिसके अंदर है वही हिंदू है। इसलिए गंगा, गायत्री, गीता, रामायण, इन सबके प्रति जिसका समर्पण है और जो ग्रंथ और संत का आधार लेता है अपने जीवन में, और वो भी कौन से ग्रंथ? जो वेद सम्मत ग्रंथ हैं, उनका आधार जिसने लिया है वो हिंदू है। जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलता है वो हिंदू है। और जो वेद मत, लोक मत और साधु मत, इन तीनों मतों को समझना मेरी बात को, वेद मत, साधु मत और लोक मत। तो जो वेद मत और साधु मत को प्राथमिकता देता है और लोक मत की मर्यादा रखता है वो हिंदू है। ऐसा नहीं है कि हम वेद मत को स्वीकार न करें, साधु मत को स्वीकार न करें, केवल लोकई मत को स्वीकार करें। नहीं, वेद मत भी मानना पड़ेगा, साधु मत मानना पड़ेगा, और लोक मत की भी मर्यादा रखनी पड़ेगी, तब हम हिंदू। जानते हो संस्कार क्या है? जिस समय औरंगजेब ने तलवार निकाली, पकड़ लिया दोनों बच्चों को, बंदी बना लिया, तलवार निकाली और कहा इस तलवार से मैं तुम्हारी चोटी काटूंगा।
देखो चोटी की महिमा बता रहा, किसकी महिमा? चोटी की। चोटी रखना चाहिए भैया, चोटी रखने में क्या संकोच क्यों करते हो? हैं? ये चोटी का संबंध किससे है जानते हो? जिस चोटी पर परमात्मा रहता है, ब्रह्म, ये ब्रह्मरंध्र से संबंधित है चोटी। क्यों, कहाँ होती है चोटी? सही बताओ। जहां ब्रह्मरंध्र है वहीं चोटी है कि नहीं? और वो ब्रह्म कहाँ है? चोटी पर है कि नहीं? जल्दी बोलो। और ये ब्रह्मरंध्र है, यहाँ चोटी है। याद रखना, जो इस चोटी को रखेगा, जिस चोटी पर ब्रह्म रहता है, अंतिम श्वास लेने के बाद ये चोटी के संस्कार ही हमें उस ब्रह्म की मंजिल तक पहुंचा देंगे और ब्रह्म का साक्षात्कार करा देंगे। अथवा जिस चोटी पर ब्रह्म रहता है और जिसके मस्तक पर चोटी रहेगी, और चोटी के संस्कार तो चोटी से उतर के वो ब्रह्म, बोलो भाई, इस धरती पर आ जाएगा। और आया कि नहीं आया? बोलो। बैकुंठ की चोटी में रहने वाला वो ब्रह्म, लेकिन अयोध्या की धरती का बोलो बालक बन गया कि नहीं बन गया? अयोध्या की धरती का बालक बन गया। क्यों? याद रखना, ये संस्कारों ने उसको उतार दिया। किसने उतारा है? संस्कारों ने। तलवार नहीं उतारती है, तलवार परिवर्तन नहीं कराती है, तलवार मिलाती नहीं है, तलवार तो खंड खंड करती है। क्यों करती है? तलवार का काम क्या है? खंड खंड करना। औरंगजेब के पास क्या है? तलवार है। भरत और जोरावर सिंह, फतेह सिंह के पास क्या है? संस्कार है। क्यों? वहां तो तलवार नहीं है, उनके हाथ में बच्चे हैं, लेकिन क्या है? उनके रोम रोम में संस्कार है। ताकत तलवार में है कि संस्कार में ताकत है? इतिहास किसका बना है? जिसके हाथ में तलवार थी उसका इतिहास बना है, कि जिसके रोम रोम में संस्कार थे उसका इतिहास बना है? बोलो। आज हम इस मंच से जो गाथा गा रहे हैं, जोरावर सिंह फतेह सिंह की महिमा सुना रहे हैं, बोलो ईमानदारी से। आज इस व्यासपीठ पर आचार्य पद पर बैठा हूं, लेकिन ग्रंथ के साथ बोलो उन दोनों बच्चों और नौनिहालों की गाथा भी गा रहा हूं कि नहीं गा रहा हूं? बोलो। ग्रंथ से गाथा जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? संत की वाणी से, जिह्वा से भी गाथा जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? ये किसके कारण? संस्कारों के कारण। क्या उत्तर दिया है? जोरावर सिंह फतेह सिंह ने कहा कि सिर कटा लूंगा लेकिन चोटी नहीं कटाऊंगा। बोलो कितनी महत्वपूर्ण है ये चोटी। मैं सिर कटा सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक चोटी नहीं कटाऊंगा। चोटी नहीं कटाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं? इसलिए कि चोटी हमारा धर्म है और हम धर्म के बिना रह नहीं सकते हैं। बोलो हिंदुओं, चोटी रखना हमारा क्या है? कर्तव्य ही नहीं है, हमारा धर्म है। बोलो, इसको केवल ये मत मानना कि कर्तव्य है। चोटी रखना हमारा धर्म है, ये हमारी पहचान है। भगवान कन्हैया इसी के लिए रोया था। लोग कहते पता नहीं कैसी व्याख्या करने लगते। बोले एक दिन कन्हैया दही के लिए रोया, एक दिन माखन के लिए रूठा, एक दिन लस्सी के लिए, छाछ के लिए, पता नहीं क्या 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 कहने लगते। अरे छाछ, लस्सी, दही, मट्ठा, ये बातें जो है मनोरंजन की करने लगते हो। नहीं, कन्हैया किसके लिए रोया है? मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। उसने चोटी की मांग की है कि मैया ये चोटी कैसे बढ़ेगी? कहे बेटा दूध, दही, मक्खन, इनका डोज बढ़ा दे ज्यादा, फिर चोटी बढ़ जाएगी। कहा नहीं मैया, ये दूध, दही, मक्खन रोज खाते हैं। कितने बार मुहे दूध पियत भय, कितने साल मुहे दूध पियत भय, फिर छोटी की छोटी। मैया वो तो छोटी है, बढ़ नहीं रही है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कन्हैया कहता है कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी?
इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चोटी हमारा धर्म है, चोटी ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ है और चोटी हमें ब्रह्म साक्षात्कार कराने में एक बहुत बड़ी मध्यस्थता करने की भूमिका का निर्वाह करता है। कौन? चोटी। क्योंकि चोटी ब्रह्मरंध्र के पास ही क्यों रहती है? और कहीं रहना चाहिए चोटी को, बोलो भाई। लेकिन कहाँ रहती है चोटी? जब सारे के सारे केश मुंडित हो जाते हैं, लेकिन चोटी रहती है ना, चोटी के स्थान पे ही रहती है ना चोटी। और वो स्थान कौन सा है? उसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र, वहीं रहती है चोटी। अच्छा बोलो भाई, ब्रह्मरंध्र का मतलब क्या है? ब्रह्म का द्वार। क्यों भाई? ब्रह्म का द्वार। और जो महापुरुष होते हैं ना, उनके प्राण जब भी निकलते हैं तो ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। उनके प्राण कहां से निकलते हैं? ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो जाती है। जो महापुरुष होते हैं और संसारी पुरुष होते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं कि प्राण कहां से निकल जाए। क्यों भाई? कहां से? किसी की नाक टेढ़ी हो जाती है, बोले यहां से निकल गए। किसी का जबड़ा टेढ़ा हो जाता है, बोले यहां से निकल गए हैं। और पता नहीं कहां कहां से निकल जाते हैं। इसलिए भैया ध्यान से मेरी बात को सुनना। ब्रह्मरंध्र से आपको कलयुग की बात बता मैं, कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र मैंने पढ़ा है और उपन्यास की तरह इतना अच्छा लिखा है। हंस नाम की पुस्तक है, उसमें जो है इतना अच्छा गोस्वामी जी का दिव्य चरित्र, जीवन चरित्र लिखा है कि जैसे उपन्यास को तुम पढ़ते हो मन लगता रहता है कि और पढ़ूं और पढ़ूं और पढ़ूं और पढ़ूं, जिज्ञासा बढ़ती जाती है। वैसे ही वो तुलसीदास जी का जीवन चरित्र को पढ़ने, एक बार पढ़ने पर लगता है और पढ़ूं और पढ़ूं और पढ़ूं और पढ़ूं। उसमें स्पष्ट लिखा था कि तुलसीदास जी महाराज के प्राण यानी महाप्रयाण हुआ तो ब्रह्मरंध्र से प्राण निकले। और जब मानस में हमने गौर से पढ़ा तो उस मानस में हमें अर्थ समझ में आया कि हनुमान जी ने भी भरत जी को देखा तो भरत जी के नेत्रों को इतना वेग के साथ, अपने प्रभाव के साथ, प्रभाव उत्पादकता से नेत्रों को खुलवाया कहीं प्राण न निकल जाए। क्योंकि भरत जी के प्राण जो है कंठ तक आ गए थे, वो कंठ से ऊपर ब्रह्मरंध्र से निकल जाते तो महाप्रयाण हो जाता। हनुमान जी ने कहा ये गड़बड़ है, प्राण कंठ में है, अब कहीं ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गए और निकल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब है कि भरत जी भी प्राण कहां से निकाल रहे थे? अपने ब्रह्मरंध्र से। महापुरुषों के प्राण यहीं से निकलते हैं। ऐसे तमाम महापुरुषों के प्रमाण कलिकाल में मिले हैं, जो महाप्रयाण के समय छिद्र हो गया उनके यहाँ, ब्रह्मरंध्र में छिद्र हो गया। ये देखा गया, कलयुग में देखा गया। लेकिन साधारण लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी कर रहा हूं? महापुरुषों की बात कर रहा हूं, जो वास्तव में जीवंत अवस्था में ब्रह्म का चिंतन करते रहे और ब्रह्मरंध्र से प्राण निकले तो ब्रह्मलीन हो गए। क्या हो गए? ब्रह्मलीन हो गए। उन महापुरुषों की बात में